अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रमदान डेकोरेशन एंड आई नो कि आप लोग इसका बहुत वेट कर रहे थे और मैंने भी बहुत एंड पर आकर अपने घर को डेकोर किया है। मुझे कमेंट में अक्सर लोग ये पूछते हैं, लेकिन आपने अपना घर इतना डेकोरेट किया हुआ है, इतनी इसमें आपने डेकोरेशंस रखी हुई हैं, तो आपके बच्चे क्या ख़राब नहीं करते? तो बस यही रीज़न है कि मैंने जो है ना रमदान डेकोरेशन बहुत एंड पर आकर की है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं सब कुछ। अब आहद ऐसा नहीं करता, लेकिन दुआ दुआ कोई चीज़ नहीं छोड़ती है। और मुझे यही डर था कि अगर मैं ये सारी डेकोरेशन अभी लगा दूँगी जल्दी, तो सब कुछ इसने रमज़ान से पहले ही सब कुछ ख़राब कर देना। और हुआ भी यही है कि जैसे मैंने ये सारी चीज़ें लगाई ना, जो मेरे लैंटर्न्स थे वो भी टूट गए और साथ में जो मैं आपको आगे चीज़ें 2-3 दिखाऊँगी वो भी टूट गई हैं। दुआ जो है ना, मतलब उसको कोई चीज़ नई नज़र आ जाती है ना, तो वो जब तक उसको तोड़ ना दे या उसके साथ प्ले ना कर ले, तो उसको ना सुकून नहीं आता, तो है वो ख़राब कर देती है। अभी यहाँ पर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने सारी अमेज़न से ली हैं। बाकी कुछ चीज़ें इसमें मैंने डॉलर ट्री से भी ली थी, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग बनाते हैं बन्स, जिसकी मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई है इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट्स पे भी। तो मैंने कहा अगर मैं दोबारा ये बनाऊँगी ना, तो मुझे सबने कहना लेकिन आप क्या ये हर वक़्त यही बनाती रहती हैं? तो आपकी रिक्वेस्ट पे आज मैं अगेन ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारे इंग्रीडिएंट्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है? इसको बनाने के लिए ये चीज़ें आपने लेनी है, जिसमें ऑयल है, वार्म वाटर है, एग हैं और ब्रेड फ्लोर है, साथ में यीस्ट है और बेकिंग पाउडर है, शुगर और सॉल्ट है। अच्छा, इसकी रेसिपी की जो इंग्रीडिएंट लिस्ट है वो मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अच्छा, मैंने यहाँ पर हाफ़ कप से भी कम वार्म वाटर लिया, उस पे मैंने 2 टेबलस्पून शुगर डाल दिया, उसको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, ये थोड़ा-सा हेल्दी वर्ज़न है, इसमें मैं एग्स का भी यूज़ कर रही हूँ। जो मैं होल व्हीट वाले बनाती हूँ ना, उसमें मैं एग नहीं डालती हूँ। वैसे उसकी भी मैंने रेसिपी शूट की थी, लेकिन अब रेसिपी इतनी ज़्यादा हो गई थी, वीडियो इतनी लॉन्ग हो गई थी, मुझे होल व्हीट वाली इसमें से स्किप करनी पड़ी है। मैं आपको दिखा दूँगी, मैंने उसके भी बन्स बनाए थे। अच्छा, मैंने ये किया था 2 टेबलस्पून मैंने इसमें यीस्ट का डाल दिया था, उसको मैंने कवर करके रख दिया था। अब यीस्ट इसमें जो है ना एक्टिव हो गया है, तो मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे ड्राई यीस्ट का और एक्टिव यीस्ट का, तो मैं आपको बता दूँ मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राई यीस्ट। ड्राई यीस्ट को आपको एक्टिव करने के लिए वार्म वाटर और शुगर में ऐड करना पड़ता है पहले, फिर उसके बाद वो एक्टिव होता है एंड देन आप इसको फिर यूज़ करते हो। और जो इंस्टेंट यीस्ट होता है ना, उसको आप राइट अवे पैकेट से निकाल के डोर में डाल सकते हैं, तो उसको इस तरह से आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक एग लिया था, ऑयल डाल दिया था, सारे इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करने के बाद मैंने 2 कप इसमें ब्रेड फ्लोर के डाले हैं, 2 से ढाई कप आप डाल लें जितनी ज़रूरत हो। और इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड किया है। मैंने इसमें शुगर थोड़ी-सी ज़्यादा रखी थी, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, थोड़े से स्वीट बन्स होते हैं ये। अच्छा, मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है ना नीट कर लिया था, गूँध लें जिस तरह आटा हम गूँधते हैं। हाथ में ये बहुत ज़्यादा स्टिक होता है, लेकिन इट्स ओके। इसको जितना आप अच्छे से गूँधेंगे ना, तो इसकी जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म होती जाएगी, बहुत स्मूथ होता जाएगा और फिर हाथ पे आपके स्टिक भी नहीं करेगा। तो जैसे आप इसको गूँध लें, तो उसके बाद इसी बाउल में या आप चेंज कर लें बाउल, उसके अंदर आप थोड़ा-सा ऑयल डालें और ताकि ये साथ में स्टिक ना हो। तो बस इसको कवर करके आपने 2 घंटे के लिए रख देना है। जैसे ये राइज़ होगी डो, तो फिर आपने इसके बन्स बनाने हैं। सेम प्रोसेस इसका होल व्हीट का भी है, होल व्हीट फ्लावर का भी आपने इसी तरह बनाना है। मैं होल व्हीट में रिफाइंड शुगर का यूज़ नहीं करती हूँ, मैपल सिरप डालती हूँ, तो उसके साथ मैं बनाती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं वो भी बनाती हूँ। मैं काफ़ी बल्क में बना के रख देती हूँ और थोड़े से 2-3 जो होते हैं मैं फ्रिज में रखती हूँ, बाकी सारे मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़ करने के बाद ये होता है, जब बच्चों ने खाना होता है तो निकाल कर उसको पेपर में मैं रैप करती हूँ और उसके बाद फिर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में मैं गर्म करती हूँ। इतने सॉफ्ट और इतने मॉइस्ट और इतने मज़े के हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी बाद में हम बंस पे करेंगे। सबसे पहले अब रमज़ान डेकोरेशन करते हैं और ये रमज़ान कैलेंडर मैंने ऑर्डर किया था अमेज़न से, ये वुड का है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप एवरी डे इस पे डेट्स चेंज कर सकते हैं और बस ये मैंने अभी रखा ना, आज सारा दिन मैंने वीडियो शूट की, तो उसके बाद जो ये शाम तक ये बेचारा ठीक रहा ही नहीं और ये टूट गया। इसके जो नंबर्स थे वो भी गुम गए और जो उसके ऊपर हुक्स थी वो तो टूट ही गई हैं ना। पता नहीं दुआ ने कहाँ से ढूँढ ली कोई चीज़, उसके ऊपर चढ़ के ना इसने सारा कुछ वो बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये वाला जो है ना, एक रमज़ान मुबारक का मैंने बैनर मँगवाया था और
मैंने नया मंगवा लिया। मेरे पास पहले भी शायद एक पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता था, वो कहीं निकल आया, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया कि ये पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो एक कोई नहीं, मैंने मंगवा लिया तो इट्स ओके। ये पुराने वाला मैंने आज यूज़ किया क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रिंग्स डली हुई थी। मैंने कहा अब मैं क्या मेहनत करूँ, तो अब जो पुराने वाला उसी को यूज़ करते हैं। जो नया वाला था वो मैंने वापस उसको रख दिया था। वो भी इतना कोई ख़ास महँगा आया नहीं था, वो मैंने सेल से लिया था, $3 का मुझे वो मिला था। तो मैंने यहाँ पर किचन में ये रमज़ान मुबारक का बैनर लगाया और आहत को मैंने कहा था कि यहाँ पर वो अपना नंबर्स लगा दे कि फ़र्स्ट रोज़े का। तो बस यहाँ पर ये नंबर ही लगे थे, उसके बाद ये मिले ही नहीं हमें, कहाँ गए ये नंबर्स, गुम गए, ऐसे घूमे कि पता नहीं, हम लोग पूरा घर ढूँढ चुके हैं पर ये नंबर्स हमें कहीं नहीं मिले। मेरी बेटी ने पता नहीं कहाँ छुपा दिए थे ये। और मैंने उसको इतना पूछा कि ये कहाँ पे रखे हैं, कहाँ हाइड किए हैं? अच्छा, मैंने बाकी सारे नंबर्स नहीं इधर लगाए थे, कुछ मेरे अंदर रखे हुए थे ड्रॉअर में, ये 0 और 1 ही लॉस्ट हो गया। मैंने उसको इतना पूछा, मैंने कहा कहाँ गए? शी इज़ टोटली ब्लैंक कि मुझे तो नहीं पता, मैं बाहर बैठी हुई थी और मैं उस टाइम पर कोई काम कर रही थी, बाहर चीज़ें आई थिंक मैं रख रही थी। तो मैंने किचन में आकर देखा तो ये फ्लोर पर बोर्ड गिरा हुआ था कैलेंडर का और उसकी सारी चीज़ें टूटी हुई पड़ी हुई थी और इसका जो नंबर्स थे वो गायब थे। है तो बस ऐसे ही है सारी चीज़ें लगाने का। जो ऊपर-ऊपर चीज़ें हैं वो बच गई थी, बाकी जो ऐसे नीचे रखी हैं सब कुछ बीच में से टूट-फूट गया है। और ये वाला जो वॉल आर्ट मैं एक लेकर आई थी, मेरा ये वाला जो वॉल का एरिया बिल्कुल खाली था और मुझे बहुत लोग कहते थे इस पे कुछ लगा दें, प्लीज़ कुछ लगा दें यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो इस पर लगा ही देती हूँ। ये मैं बर्लिंगटन से लेकर आई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये कुशन कवर्स मैंने यहाँ के लिए लिए थे रमज़ान मुबारक के, भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये मैंने मंगवा तो लिए ये, पर जब मैं कुशन्स डालने इसके अंदर बैठी, साइज़ सेम ही था, लेकिन ये अंदर फिट ही नहीं आ रहे थे, अंदर जा ही नहीं रहे थे। इतनी मुश्किल से मैंने इनको अंदर डाला है, पर हाँ, चले गए बेचारे। लेकिन मुझे लगता है कुछ ज़्यादा दिन तक ये नहीं रहेंगे क्योंकि ये इतनी लो क्वालिटी की हैं, इनकी ज़िप इतनी लो क्वालिटी है कि बस ऐसे हाथ लगाएँगे तो ये टूट जाएगी, इसकी ज़िप ही टूट जाएगी। तो बस एज़ अ डेकोरेशन आप रख सकते हैं। मैंने कहा चलो 4-5 दिन ही चल जाएँगे बस, जितनी देर तक चल सकता है सामान। और क्या पता थोड़ी होता है कि आप अमेज़न से जो चीज़ें मंगवा रहे हैं, वो सारी ठीक होंगी या अच्छी क्वालिटी में होंगी। अभी मैंने कितनी चीज़ें इसमें से रिटर्न करवा कर दोबारा ऑर्डर की थी, क्योंकि उसमें से काफ़ी सामान ऐसा था जो मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने यहाँ के लिए अपनी न्यू डाइनिंग टेबल ली है। जो मेरी पिछली वाली डाइनिंग टेबल थी, वो बहुत बड़े साइज़ की थी और उसकी जो चेयर्स भी थी, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही थी मेरी डाइनिंग एरिया के लिए। मैंने फिर नई डाइनिंग टेबल यहाँ के लिए ऑर्डर की। मुझे पता है आप लोगों को मेरी वो डाइनिंग टेबल बहुत पसंद थी और बहुत लोगों ने मुझसे उसका पूछा भी था। बट मेरे लिए ना वो काफ़ी बड़ी थी, इसलिए जो है मैंने फिर उसको सेल कर दिया और मैंने फिर नई ऑर्डर की। तो वो अभी 2 दिन पहले ही आई थी, लेकिन मैंने आपको नहीं दिखाई, मैंने कहा एक ही बार दिखाऊँगी सारी चीज़ें। तो जो है ना, यहाँ का एरिया पहले मैं सारा ये फ्लोर क्लीन करूँगी और फिर मैंने ये किया कि यहाँ के लिए मुझे नया रग चाहिए था और रग भी मुझे ऐसा चाहिए था जो वॉशेबल हो। उनके रग्स जो है ना, उनको वॉश करना बहुत मुश्किल है। अब जो मेरे लिविंग एरियाज़ में बहुत बड़े साइज़ के जो रग्स हैं ना, वो इतने अब जो है ना वो मेस लग रहे हैं कि मुझे अब क्लीन करते हुए उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि इनको कैसे करूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि उनको क्लीन करना है, तो वो मेरे ख़्याल से समर में जो है ना हम लोग कारपेट क्लीन वाली जो मशीन है वो लेकर आएँगे, फिर क्लीन करेंगे। बट टू मच स्ट्रगल करनी पड़ती है उसके लिए। और जो डाइनिंग एरिया है ना, उसमें तो रग बहुत जल्दी ना गंदा हो जाता है, लाइक उसमें कोई ना कोई स्टेन लग जाता है, खाना खाते हुए गिर जाता है फूड उस पर। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा रग फाइंड करूँ जो कि वॉशेबल हो, जिसको मैं आराम से घर में वॉश कर सकूँ। मैंने बाहर जाके भी देखे, बट रग्स जो है ना बहुत महंगे हैं और फिर वो सारे वही मसला है कि उनको फिर वॉश नहीं वो कर सकते आप। तो फिर मैंने ये वेबसाइट फाइंड की ऑनलाइन, फ्लेक्सी स्पोर्ट, और फ्लेक्सी स्पोर्ट से मैंने ये वॉशेबल रग वहाँ से ऑर्डर किया। ये आते हैं, इसको मैंने जो साइज़ लिया ना, मेरे पास जो पहले साइज़ था 5/7 इंच था, लेकिन मैंने अब जो ऑर्डर किया था फ्लेक्सी स्पोर्ट से 6/9 इंच, और इसके साथ आपको पैड भी मिलता है और साथ में जो है ये स्टिकी पैड्स भी होते हैं, जैसे जो कारपेट है ना आपका, जो रग है वो मूव नहीं होता। और ये वॉशेबल है। ये इतना पतला सा है और इसके साथ जो नीचे आपको पैड दिया हुआ है ना, उससे इसकी थिकनेस ज़्यादा डबल हो जाती है, लेकिन आप इसको आराम से उठाकर तो वॉश कर सकते हैं। और इसका डिज़ाइन इतना अच्छा लग रहा था डाइनिंग एरिया पे पड़ा हुआ। पहले जो था ना मेरा लाइट कलर का था, मुझे चाहिए था ब्लू कलर का। ये देखने में आपको ग्रे लग रहा है, बट ये ग्रे नहीं है, ये ब्लू है। और ये बिल्कुल मैच कर रहा है मेरे लिविंग एरिया के साथ, क्योंकि लिविंग एरिया का जो मेरा रग है ना वो ब्लू और वाइट में है, तो ये सेम उसके साथ मैच हो गया। और अच्छी बात कि ये बहुत पतला सा है, मैं इसको आराम से उठाकर तो वॉश कर लूँगी अब।
पहले मैंने इसके जो पैड था रग पैड को उसको पहले सारा सेट किया, फिर इसके अंदर ये स्टिकी पैड्स लगाए और अब ये मैं इसके ऊपर ये रख रही हूँ। ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा इसके ऊपर, ये साथ में बिल्कुल स्टिक हो जाता है। अच्छा, इसके 4 कॉर्नर्स पे आपको ये स्टिकी पैड्स लगाने हैं और ये एक्स्ट्रा भी इसके साथ आपको मिले हुए हैं। अब मैंने ये 6x9 इंच का लिया है, तो मुझे ये मिला था $200 समथिंग का था, मैंने ऑर्डर किया था। ये बहुत अच्छा है, आप ज़रूर फ्लेक्सी स्पोर्ट की वेबसाइट को चेक करिए। इनके पास डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस के डिफरेंट डिज़ाइंस के रग्स होते हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग भी रग्स का मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं कहाँ से लेती हूँ, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है इनके पास वैरायटी में, डिज़ाइंस में, क्वालिटी में भी रग्स हैं। इसके ऊपर वैक्यूम करना बहुत ईज़ी है। वैसे आपको पता है यूजुअली जो रग्स होते हैं ना उनके ऊपर वैक्यूम करना बहुत मुश्किल होता है, वो उनके ऊपर सक्शन उसकी ठीक से होती नहीं है। लेकिन इसके ऊपर आप इजीली वैक्यूम भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसको उतार के ना तो मैं आपको वॉशिंग मशीन में डाल के भी दिखाती हूँ। अब मेरी वॉशिंग मशीन इतनी बड़े साइज़ की नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो रग है ना इसके अंदर फिट आ गया था और आप इजीली इसका वॉश कर सकते हैं अगर आपकी वॉशिंग मशीन छोटी भी है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि लेने से पहले आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपको ये लेना भी चाहिए कि नहीं। और ये स्पेस सेविंग भी है, आप इसको ईजिली अपनी क्लासेट्स में भी रख सकते हैं वॉश करने के बाद अगर आपने यूज़ नहीं करना। तो इस तरह से जो है ना ये काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मेक श्योर आप इनकी वेबसाइट ज़रूर चेक करें और अगर आपने ये लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे रही हूँ विद माई प्रोमो कोड। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप फ्लेक्सी स्पोर्ट की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें और देखें। बस यहाँ पर मैंने अपना डाइनिंग एरिया सारा सेट किया। बट आई लव दिस डाइनिंग टेबल क्योंकि जो मेरी पहले वाली थी ना उसने इतनी ज़्यादा स्पेस ले ली हुई थी कि साइडों से गुजरने की भी जगह नहीं थी और वो 9 पीस सेट था, पर ये वाला जो है 7 पीस सेट है और मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ के लिए मैंने ये रनर ऑर्डर किया था और रमदान रनर ये बहुत अच्छा क्यूट सा है, मुझे $13 का ये मिला था। साथ में मैंने लैंटर्न्स रख दिए इधर और थोड़े से मैंने साथ में फ्लावर्स वगैरह रखे थे साइड पे और न्यू प्लेसमेंट्स मैंने यहाँ के लिए ऑर्डर किए थे। पहले तो मेरे पास जो थे ना वो सिल्वर में थे, लेकिन यहाँ के लिए इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज लुक किए थे इसकी और ये वाले प्लेसमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और दुआ ने तो 1-2 लैंटर्न्स बीच में तोड़ दिए थे। मेरे तो बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि इनके अंदर ग्लास है, मुझे लगा शायद एक्रेलिक है, लेकिन वो ग्लास था। जैसे उसने नीचे फेंके वो सारे बेचारे टूट गए। बाकी फिर मैंने ये किया कि उठा के साइड पे रख दिया था। मैंने कहा भाई यार ये यहाँ पर तभी रखनी चाहिए चीज़ें जब घर में गेस्ट आने हो, अदरवाइज़ आप उठा दें क्योंकि बच्चे जो है ना अब जितना मर्ज़ी उनको रोक लें बच्चे बाज नहीं आते हैं, बच्चों को आप कितना को रोक सकते हैं। मुझे मेरा डाइनिंग टेबल एरिया इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, बट आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थोड़ा सा मैंने अपग्रेड कर दिया ये एरिया और अब बट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, मैंने जो डोर के लिए साइन मंगवाया था रमज़ान मुबारक का, ये भी मुझे कितना प्यारा लग रहा था ना, तो मैंने कहा चला इस बार जो है ना मैं डोर पे भी ये साइन लगाऊंगी। ये मैंने कुछ लाइट्स ऑर्डर की थी और इसमें ना आई थिंक लैंटर्न्स बने हुए हैं, साथ में स्टार्स हैं और मून है, मतलब इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस की हैं। तो ये मैंने ना अपनी विंडो के ऊपर लगा दिए थे, ये भी इतनी अच्छी लाइट्स लग रही थी ना। बस यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे अमेज़ॉन पे मिली थी जो मैंने ऑर्डर की हैं। इसके अलावा कुछ इतनी ख़ास वैरायटी नहीं थी, बट जो भी थी मैंने थोड़ी बहुत इसमें से चीज़ें ऑर्डर करके तो अपने घर को डेकोरेट कर लिया जिस तरह से भी मेरे लिए पॉसिबल हो सका मैंने किया। मैंने बहुत ओवरलोड नहीं किया घर को कि मतलब हर जगह पे रमज़ान डेकोरेशन ही कर दूँ। कहीं-कहीं मैंने बस ये चीज़ें लगाई हैं और इसके साथ घर बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। डॉलर ट्री से भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आप डीआईवाई कर सकते हैं, घर में लाके खुद से कुछ ना कुछ चीज़ बना सकते हैं। बट मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं चीज़ें ला कर तो उसको खुद से बनाऊँ और लगाऊँ, तो मैंने जो मुझे मिल सका तो मैं ले आई। तो ये जो आपने ग्लास देखा है कैंडल होल्डर, ये भी मुझे डॉलर ट्री से मिला था और साथ में सेपरेट मैंने एलईडी लाइट्स ले ली थी उसके लिए। और बस इस तरह से जो है मैंने डेकोरेट किया घर। आप लोग बताइए, आप लोगों ने अपने घर को डेकोरेट कर लिया है और आप लोगों ने कहाँ-कहाँ से चीज़ें ली हैं? अमेज़न से ली हैं या आपके घर के पास से डेकोरेशंस मिल गई हैं या आप लोग डेकोरेशन करते हैं, नहीं करते? कुछ लोग शायद नहीं भी करते होंगे।
तो चलें अब जो है ना बन्स बना लेते हैं। डो हमारी यहाँ पर रेडी हो गई थी और मैंने साथ में होल व्हीट की भी डो बना कर रख दी हुई है, तो उसके भी हम लोग बन्स बना लेंगे। सबसे पहले जो है ना डो को मैंने निकाल के, ये राइज़ हो गई थी तो मैंने इसको निकाल के हाथ के साथ अच्छे से फिर ठीक से जो है आपने गूँथ लेना दोबारा से, और इसके बाद आपने इसको कट करना है, सेंटर से कट कर लें। अब ये बच्चों के लिए मैं बना रही थी, तो आहत के स्कूल के लिए मैं उसके लिए पिज़्ज़ा क्रस्ट भी बना के ना रख दूँगी। ये लंच में आहत साथ में पिज़्ज़ा लेके जाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं उसके लिए होममेड पिज़्ज़ा बना के रख देती हूँ। तो इस तरह से है ना मैं मिनी पिज़्ज़ाज़ उसके लिए बनाती हूँ, तो छोटे-छोटे मैंने क्रस्ट बना कर तो उसको फ्रीज़ किए होते हैं। तो बस इसको मैं बेक कर लूँगी और उसके बाद जो है ना जितने में ये बेक होंगे तो हम यहाँ पे बन्स रेडी कर लेंगे। ओवन को मैंने 370 पे ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ था, तो इसको मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट तक के लिए बेक करूँगी, इतना लाइक कि वो थोड़े से कुक हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पर जो है जल्दी से हम लोग बॉल्स बना लेते हैं। इसके जैसे आप रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं वैसे आपने इसके पेड़े बना लेने हैं और मेक श्योर कि ये बिल्कुल जो है ना साइड से क्लोज़ हों। और ये वाली जो है ना होल व्हीट की ब्रेड है और इसके अब हम ये भी बन्स बना लेंगे। ये इसी तरह ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको वाइट ब्रेड का तरीका बताया, सेम वैसे ही मैंने इसको बनाया हुआ है। तो बस इसको कट करके तो यहाँ ये भी छोटे छोटे से पेड़े बना के हमने रख लेने हैं, और जितने साइज़ के आप बन्स बनाना चाहते हैं उतने उतने आप छोटे पेड़े बना लें, क्योंकि ये फिर थोड़े से जो है ना राइज़ होंगे, उसके बाद जब बेक होते हैं तो फिर और भी ज़्यादा राइज़ हो जाते हैं, तो फिर बहुत बिग साइज़ के बन्स बन जाएंगे। तो मेक श्योर छोटे छोटे आप पेड़े बना लें इसके। इंस्टाग्राम पे मुझे किसी का मैसेज आया था कि बन्स जो है ना कुक हो गए थे लेकिन अंदर से ठीक से कुक नहीं हुए, और सॉरी मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने आपका जो मैसेज था, सॉरी, वो मैंने पढ़ लिया था। मैसेज मैं पढ़ लेती हूँ लेकिन कभी मुझे नहीं टाइम मिलता रिप्लाई करने का, तो जितना मैं कोशिश कर सकती रिप्लाई करने का मैं कर देती हूँ सबको। अच्छा, उसकी रीज़न ये थी कि आपने जो है ना इसको या तो बहुत हाई हीट पे बेक किया है, तो या तो बहुत ही लो हीट पर बेक किया। बेक करने का इसका तरीका ये है कि जैसे आपके सारे बन्स रेडी हो जाएँ, आपने इसको कवर करके रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से राइज़ हो जाएँ। उसके बाद जो है ना आपने ओवन को प्री हीट कर लेना है। प्री हीट का आपने उसको हाई हीट पे प्री हीट करना है, जैसे 390 फ़ारेनहाइट पे आप इसको हाई हीट पे उसको प्री हीट कर लें। उसके बाद उतने पे ही 390 फ़ारेनहाइट पे ही आपने इनको बेक करना है। 20 मिनट्स के लिए आप बेक कर लें या 15 मिनट्स के लिए बेक कर लें, मतलब इतने टाइम के से ज़्यादा नहीं। जैसे ये बेक होंगे ना तो हाई हीट पे ये थोड़े से राइज़ हो जाएँगे। जैसे आप देखेंगे राइज़ हो गए हैं, साथ ही हीट को आपने लो कर देना है। 390 से आपने 350 पे हीट ले जानी है और उसको 15 मिनट के लिए मज़ीद आप बेक कर लें, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अंदर से कुक हो सके। तो इस तरह से आपने इनको बेक करना है, वरना ये तो ख़राब हो जाएँगे। एग का वॉश लगाया, इसके ऊपर मैंने सेसमी सीड्स डाले और बस इसको भी मैंने बेक कर लिया। बेक करने के बाद मैंने इनको कवर करके रखा था और ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गए थे और अंदर से भी बिल्कुल कुक हैं। तो मैं आपको ये कट करके भी दिखा देती हूँ, सॉफ्ट हैं बहुत। तो आप इनको ना फ्रीज़ कर दें, ठीक है, अपने बच्चों के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं या रमज़ान के लिए आप स्टॉक में बना के रखना चाहते हैं तो बना कर तो आप इनको फ्रीज़ कर दें, तो ये ख़राब नहीं होंगे। जैसे आप इनको यूज़ करना चाहते हैं, निकाल के इनको थोड़ा सा वार्म करें। तो है ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुए हुए अंदर से, देखें ये बिल्कुल भी आपको कहीं से लगेगा नहीं कि अंदर से कुक नहीं हुए हुए। साथ ही मैंने जो पिज़्ज़ा क्रस्ट बच्चों के लिए बना के रखी थी, वो भी बिल्कुल बेक हो गई है, तो मैं इनको भी जो है ना फ्रीज़ कर दूँगी। जब आपने बच्चों को स्कूल के लिए देना हो ना, तो इसमें या घर में भी अगर स्नैक्स में वो खाना चाहते हैं, में थोड़ी-सी आपने सॉस लगानी है ऊपर, चीज़ लगा के तो आप इनको बेक करें। इतने सॉफ्ट और मज़े के घर में ये पिज़्ज़ा बनते हैं ना, बस यही तरीका है बनाने का और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो भी आप बनाते हैं ना, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दें, ताकि मैं आपकी जो भी रेसिपी आपने मेरी ट्राई की होगी, वो स्टोरी पे ज़रूर पोस्ट करूँगी। तो बस मैंने ये वाले जो बैग्स हैं ना अमेज़न से मंगवाए हुए हैं और इनके अंदर ही मैं स्टोर करती हूँ ये सारी चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।